चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगमगं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके सनातनम्। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरं यतं कृपाः तमं वन्दे परमानंद सनातनम्। गुरु को कीने दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप क्षमा। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ो न कोई। करता करे न कर सके जो गुरु करे सो हो। बलिहारी गुरु आपने देहवाड़ी सतबार। जिन मानुष से देवता कियो करत न लागे वार। जिन मानुष से देवता कियो करत न लागी बार। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोली शंकर भगवान की जय। जय।
उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। युग पुरुष कल की भगवान की जय। हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। तो इस तरह अपने मन को प्रभु के नाम में लगा के एकाग्र मन से जो भी भगवान की कथा है उस पर विचार करके अपने हृदय में उसको धारण करना है और विचार करना है कि हमने अपने जीवन में क्या करना है, क्या हमने खोया है और क्या पाया है। और ये विचार हमने कर लिया तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। केवल और केवल अपने मन को प्रभु के नाम में लगाना और निर्मल मन हो, निर्मल तन हो, हर श्वास में उसका सुमिरन हो। इस तरह नंदीश्वर बोले मुनि श्रेष्ठ। अब 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनिए जो आप सुन ही रहे हैं, अभी सुन रहे थे। सौराष्ट्र सोमनाथे, सेल में मल्लिकार्जुनम, उज्जैनी महाकालेश्वर, ओंकार में अप्रेश्वरम, हिमालय पर्वत केदारम, डाकनी भीम शंकरम, काशी में विश्वनाथ, गोमती तटे तर्मकेश्वरम, चिताभूमि वैगनाथे, दारुण वने नागेश्वरम, सेतुबंधु रामेश्वरम, शिवालय में घुसमेश्वरम। ये 12 अवतार हैं। जो मनुष्य इनके दर्शन स्पर्श करता है उसे परम आनंददायक, उनके प्रथम सोमनाथ चंद्रमा के दुख को नाश करने वाला है, जिनका पूजन करने से अक्षय तथा कुष्ठ रोगों का नाश होता है। शिव जी के इन आत्मस्वरूप सोमनाथ महालिंग का जो दर्शन करता है उसके सब पाप छूट जाते हैं, उसे मुक्ति और भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए सोमनाथ का दर्शन अवश्य करना चाहिए। ऐसे ही आपने अभी सभी ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनी। नंदीश्वर बोले कथा सुनकर ऋषि सूत जी ने अभी आप ये कहिए कि प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ला सप्तमी को गंगा जी नर्मदा में किस कारण आया करते हैं। सूत जी बोले ऋषियों, किसी ब्राह्मण पत्नी ने जिसका नाम ऋषिका था, वो नर्मदा के किनारे रहा करती थी। उसका पति तो पूर्व जन्म में पापों के कारण तरुण अवस्था में ही चल बसा था। तब वो बाल विधवा और जो कुछ सूझा वो नंद के ईश्वर महादेव जी की भक्ति हो गई। उसने पार्थिव स्थापन किया और वहां नंद के ईश्वर भगवान के पूजन का ध्यान व्रत आदि में संलग्न हो गई। उसी प्रकार कठोर तपस्या करते करते करने से प्रारंभ कर दिया। उन्हीं दिनों महाअसुर दुष्ट इधर उधर घूमता हुआ वहां आ पहुंचा। अत्यंत बलवान था, मायावी था। उसने उस बाल विधवा तपस्विनी को देखा, उसके रूप पर मोहित होकर उसके पास पहुंचा। नाना प्रकार के प्रलोभन दिए, उसे विषय वासना पूर्ण करने के लिए कहा। वो दुष्ट काम से अंधा हो रहा था। तब उसने रक्षा पाने हेतु उस तपस्वी ने शिव की आराधना में और भी अधिक ध्यान लगा दिया। उसकी तरफ देखा तक नहीं,
वो देखकर भी वो पापी अधिक क्रोध में आ गया और उस कल्याणी को भयभीत करने के लिए अपनी माया द्वारा उसने भयानक रूप दिखाए। उससे डरा कर धमकाया और पकड़ने के लिए दौड़ा। तब तो डरकर वो ब्राह्मण पत्नी शिव मूर्ति पर चिपट गई। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए आते होकर शिव जी से प्रार्थना करने लगे, भगवान शंकर का उसकी प्रार्थना से आसन डोल उठा। उस मूर्ति से भगवान प्रकट हो गए। उनके हाथ में त्रिशूल था, उसके द्वारा उस पापी को भस्म कर दिया, तपस्विनी का संकट दूर कर दिया। तब सौम्य रूप हो उस ब्राह्मणी को दर्शन देते हुए बोले, हे कल्याणी, तुम पर मैं अति प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांग लो। ये सुनकर भगवान शंकर के रूप पर मुग्ध होकर हाथ जोड़ वो ब्रह्माणी प्रार्थना करने लगी, हे देवादि देव महादेव, भक्तों की रक्षा रक्षक नाथ, आपके चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। हे जगत के मंगल करने वाले, आपने तो मेरा पतिव्रत धर्म बचाया है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इसी पार्थिव मूर्ति में सदा के लिए विराजमान रहे, मेरी भक्ति आप में दृढ़ रहे। ये सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, देवी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। सूत जी बोले, उसी समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा आदि सभी देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर वहां आए और शिव स्वरूप का दर्शन कर नम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे। इधर पतित पावनी गंगा भी उसी ऋषि का के पास लहराती हुई आ गई। अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, कल्याणी, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि प्रत्येक वर्ष बैसाख की शुक्ला सप्तमी के दिन यहाँ आया करूंगी, क्योंकि यहाँ सदा शिव निवास हो, वहाँ मेरा आवागमन आवश्यक है। उसी दिन से तीर्थ नंदीश्वर के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। हे ऋषिगण, ये दिव्य परम तीर्थ सभी घोर पापों का निवारण करने वाला है। इसी तीर्थ के पवित्र कुंड में स्नान से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अंत में उसे शिव पद की प्राप्ति होती है। बैसाख सप्तमी को जो नर्मदा में स्नान कर ले, उसके सभी पाप अक्षय हो जाते हैं और उस समय वहां बड़ा उत्सव होता है। पूरी नर्मदा पे और ओंकारेश्वर में बड़े बड़े भंडारे, बड़े बड़े यज्ञ बैसाख शुक्ल सप्तमी को माता को कई कई किलोमीटर की साड़ियां चढ़ाई जाते हैं नर्मदा माता को। तो उसमें उस दिन यदि स्नान कर ले तो उसके सभी पाप अक्षय हो जाते हैं। एक बार हमें भी दर्शन का मौका मिला तो हम भी गए बैसाख शुक्ल सप्तमी को। हमें तो पता भी नहीं था, लेकिन भगवान ने बुलाया तो हम भी दर्शन करके आए। बंटी जी भी मेरे साथ थे तो दोनों हम गए और बड़ा आनंद आया। बड़े बड़े यज्ञ हो रहे थे और बड़े सौभाग्य से ये चीजें मिलती हैं, तो एक बार सबको जाना चाहिए। अन्यथा कभी भी जाके नर्मदा का स्नान करें और ओंकारेश्वर का दर्शन करें, महाकालेश्वर का दर्शन करें, उज्जैन में दर्शन करें, क्योंकि वहां सभी मंदिर हैं। उज्जैन भी एक सब पुरियों में से एक पुरी है ना, जो वहां स्नान दर्शन करता है, शिप्रा में स्नान करता है, उसके भी जन्मों जन्मों के पाप
विनाश हो जाते हैं। जाने अनजाने में कुछ भी हुआ हो तो सब कुछ विनाश हो जाता है। अंत में शिव पद की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब हम आपको पश्चिम दिशा में सदाशिव के पार्थिव लिंगों का वर्णन करते हैं। कपिला नाम की एक नगरी थी, उसमें कालेश्वर नाम शिवलिंग है। उनके दर्शन से सभी पापों का नाश होता है। पश्चिम समुद्र की ओर सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले सिद्धेश्वर नामक पार्थिव के लिंग प्रसिद्ध हैं। अनेकों तीर्थों में वहां विद्यमान है। समुद्र के किनारे एक गोकर्ण क्षेत्र भी है। वहां स्नान करने से ब्रह्म हत्या आदि पापों की से भी निवृत्ति हो जाती है। उन तीर्थों में अनेकों पार्थिव के लिंग विद्यमान हैं। मुनि महाबली गोकर्ण सातों रसातल एवं गुफाओं में भ्रमण करते हैं। इस वे कली काल में लगने पर कुछ कुछ लय को प्राप्त हो जाएंगे, फिर अपने पराक्रम से शिव पूजन करके शिव रूप होंगे। श्रेष्ठ मुनियों, वो गोकर्ण तीर्थ में जिसने सभी नक्षत्र जाकर शिव रूप हो जाते हैं, जहां ब्रह्मा विष्णु इंद्र विश्वदेव मरुतगण वसु रुद्र अश्वनी कुमार चंद्रमा एवं नक्षत्र अपने अपने वाहनों पर चढ़कर उसके पूर्व की ओर भ्रमण करते हैं। यमराज चित्रगुप्त काल अग्नि पित्र अपनी विभूतियों के साथ दक्षिण की तरफ दर्शन करते हैं, भ्रमण किया करते हैं। सागर प्रति वरुण देव गंगा सिंधु आदि नदियों के साथ लेकर तीर्थ पश्चिम की ओर दर्शन करते हैं, भ्रमण करते हैं। कुबेर पवन भद्रकाली चंडिका भूत प्रेत पिचास आदि को साथ लेकर भवानी उत्तर की ओर सदाशिव के दर्शन में लगी रहती हैं। सारे देवता पितृ गंधर्व चारण सिद्ध विद्याधर किन्नर किमी पुरुष गुप्त खग बेताल पिचास बलि दिति पुत्र समर्पण समगण मुनिगण आदि सदाशिव के पवित्र दर्शन करके अपनी सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं, सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। वहां महाबल सदाशिव की मूर्ति प्रत्यक्ष रूपेण मोक्ष दीपिका वहां पर 1 वर्ष की महाकृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन सदाशिव का पूजन होता है। हे मुनियों, उनके पूजन करने से एक चंडालनी के पाप निवृत्त हो गए और अंत में शिवलोक को प्राप्त हो गए। सूत जी बोले, ऋषियों, चंडालनी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी की कन्या थी, नाम सौमनी था। जब विवाह के योग्य हुई तो उसके पति ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। विवाह होने पर भी देर व विलास में पड़ गई। दिन रात विषय विलास में पड़कर उसने अपने पति को रोगी बना दिया। कई दिन के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई और उसके विषय भोग की लालसा नहीं छूटी। ठीक है ना? क्योंकि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, और अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती, इसलिए भोजन भी उतना करो जो हजम हो जाए, और ज्यादा कर लेंगे तो अजीर्ण हो जाएगा। अजीर्ण होगा तो बीमार हो जाएंगे, फिर डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा। विषय भोग की लालसा नहीं छूटी। अब वो स्वतंत्र हो चुकी थी। अपनी काम अग्नि बुझाने हुए एक दिन वो एक वेश्या बन गई। ये देखकर उसके परिवार वालों ने
उसकी चोटी पकड़कर घसीटते घसीटते उसे निर्जल वन में छोड़ आए। फिर उस वन में घूमने लगी। इस प्रकार घूमते घूमते एक दिन वो अत्यंत शूद्र के दरवाजे तक पहुंच गई। शूद्र ने उस युवती को जो ही देखा तो ही वो कामस्त हो गया और उस युवती को और क्या चाहिए था, शूद्र की अर्धांगिनी होकर वहां रहने लग गई। शूद्र के साथ मांस आदि अभक्षण वस्तुएं खा पी कर दिन रात विषय भोग में लगी रहती थी। एक लड़की भी उसके वहां पैदा हुई। सूत जी बोले, एक दिन वह शूद्र किसी काम से कहीं गया हुआ था। रात के समय उस शूद्रा चंडालनी को मांस खाने की इच्छा हुई। तब उसने मद्यपान करके अपनी नग्न तलवार लेकर जहां पशु रहते थे वहां चली गई। एक मेंढे को काटने के लिए वहां से निकली, उससे किरक गया और बछड़ा तथा मेंढा पास पास में बंधे हुए थे। रात का समय था, उसको होश ना थे। भूल से उन्हें मेंढे के स्थान पर बछड़े को काट डाला। फिर घर में उठा लाई और उस बछड़े की पहचान पश्चाताप हुआ, किंतु मांस खाने की लालसा से भूख एकदम सता रही थी। आगा पीछा न सोचकर उसने उसे भून भान कर खा गई। इसी प्रकार उसी समय पाकर मृत्यु का काल भी आ पहुंचा। वो मर गई और यमदूत उसे बांधकर यमपुरी में ले गए। यमराज ने उसे हत्यारणी समझकर नरक में अनेक यातनाएं दी। इसके बाद उसका किसी शूद्र चंडाल के घर जन्म हुआ। उस नरक चंडाल ने कोई भयानक कोढ़ का रोग भी पैदा हो गया। अंधी होकर जन्मी थी। कोढ़ के कारण कोई भी उसके पास नहीं आता था। भूखी प्यासी होकर भटकने लगी। एक दिन उसे कुछ स्त्रियों ने देखा, उसके पास मांगने को गई थी। उस समय आपस में सदाशिव की बातचीत कर रहे थे। मांग कृष्ण की जो शिव दर्शन अवश्य करने चाहिए, ये सुनकर उस चंडाली ने अपने मन में निश्चय कर लिया, मैं भी वहां पहुंचकर सदाशिव का दर्शन करूंगी। तब यही धर कर भीख मांगती मांगती गोकर्ण क्षेत्र के लिए चली गई पड़ी। एक दिन उस तीर्थ पर पहुंच गई। मां कृष्ण चतुर्दशी को प्रतीक्षा करने लगी। उस दिन से जब तक दिन बाकी रह गया था तो दिन भूखी प्यासी किसी बनिया के दरवाजे पर पहुंची। उस समय उस बनिया के हाथ में बेल की मंजरी थी। जो ही उसने भिखारिन की आवाज सुनी, त्यों ही उसकी झोली से वो मंजरी पटकती बेचारी भूखी भिखारिन ने दुखित होकर मंजरी दूर फेंक दी। वो मंजरी पृथ्वी पर तो ना पड़ी, गिरी। वो सीधी महाबल सदाशिव के लिंग पर जाकर गिर गई। उस चंडालनी के संपूर्ण पाप तत्क्षण नष्ट हो गए। फिर माघ कृष्ण चतुर्दशी का शुभ दिन था। आ पहुंचा। वहां उधर के देश देशांतरों के लोग गए। उस भिखारन को भीख मांगने पर कुछ भी ना मिला। उसका चतुर्दशी का निराहार व्रत पूर्ण हो गया। भूख के कारण रात जागती रही, इसके कारण भी वो हो गया। तब सदाशिव उस पर प्रसन्न हो गए और उसे आत्म शांति प्राप्त हुई। शिव इच्छा से उस दिन उसकी मृत्यु हो गई। शिव कृपा से उसके लिए वहां विमान आया गया। उसके ऊपर चढ़कर वो शिवलोक को चली गई। सूत जी बोले, ऋषियों, अज्ञानता अथवा भूल से भी
सदा शिव किसी प्रकार भी पूजन दर्शन हो जाए, उस पर आशुतोष और डरदानी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि भाव भक्ति से कोई भी महाबल शिव का अर्चन करे तो उसको तो अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि अनजाने में भी भगवान की पूजा हो जाए तो उसका भी बड़ा फल है। और भाव से कोई करे तो उसका तो कहना ही क्या है। उसका अनंत फल है। क्योंकि प्रभु सर्वेश्वर हैं, सब कामना पूर्ण करने वाले हैं। वो बड़े बड़े पापों को विनाश कर देते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा और भाव होना चाहिए। वो बड़े भोले भाले हैं। मेरे भोले बाबा बड़े भोले भाले, और हैं सारे जग के रखवाले। वो सबकी चिंता करते हैं। वो तो पापी से पापी का भी उद्धार कर देते हैं, लेकिन समर्पण भाव जब हमारे अंदर होगा, समर्पण भाव, भक्ति शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। भक्ति शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। हाथ में दो फूल लोटा, हाथ में दो फूल लोटा, जल चढ़ाने के लिए। हाथ में दो फूल लोटा, जल चढ़ाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। चला। हाथ में दो फूल लोटा, हाथ में दो फूल लोटा, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक चला, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। देख कर सोने का घंटा, पाप दिल में आ गया। देख
देख कर सोने का घंटा पाप मन में आ गया। देख कर सोने का घंटा पाप दिल में आ गया। देख कर सोने का घंटा पाप दिल में आ गया। हो गया तैयार फौरन, हो गया तैयार फौरन, घंटा चुराने के लिए हो गया तैयार फौरन, घंटा चुराने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। हाथ में दो फूल लोटा, हाथ में दो फूल लोटा, जल चढ़ाने के लिए। भक्त दो फूल लोटा, जल चढ़ाने के लिए। बांध कर धोती कमर में, हाथ दिल पर रख लिया। बांध कर हाथ दिल पर रख लिया। बांध कर कमर में हाथ दिल पर रख लिया। चढ़ गया शिव जी के ऊपर, चढ़ गया शिव जी के ऊपर, घंटा चुराने के लिए। चढ़ गया शिव जी के ऊपर, घंटा चुराने के लिए। भक्त एक शिव चला, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक चला है, शिव को मनाने के लिए। हाथ में दो फूल लोटा, हाथ में दो फूल लोटा, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। देख कर शिव जी पे, देख कर शिव जी ये समझे, भक्त सच्चा आ गया। देख कर शिव जी ये समझे, भक्त सच्चा आ गया। हो गए तैयार फिर हो गए तैयार फिर वो, वरदान देने के लिए। हो गए
तैयार, फिर वो वरदान देने के लिए भक्त एक शिव का चला। शिव को मनाने के लिए भक्त एक शिव का चला। शिव को मनाने के लिए हाथ में दो फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए, हाथ में दो फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए भक्त एक शिव का चला। शिव को मनाने के लिए देख कर ये भक्त समझा कोई यहाँ पर आ गया। देख कर ये भक्त समझा को यहाँ पर आ गया, हो गया तैयार, फिर वो हो गया तैयार, फिर वो भाग जाने के लिए हो गया तैयार। वो फिर भाग जाने के लिए भक्त एक शिव का चला। शिव को मनाने के लिए भक्त एक शिव का चला। शिव को मनाने के लिए हाथ में दो फूल लोटा, हाथ में दो फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए, हाथ में दो फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए आगे आगे भक्त भागे, पीछे भोले नाथ रे। 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 भोला पुकारे रुक जा मुसाफिर, भोला पुकारे रुक जा मुसाफिर, वरदान लेने के लिए। भोला पुकारे रुक जा मुसाफिर, वरदान लेने के लिए भक्त एक शिव का चला। शिव को मनाने के लिए भक्त एक शिव का चला है। शिव को मनाने के लिए हाथ में दो फूल
लोटा जल चढ़ाने के लिए, हाथ में दो फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। फूल फल तो दुनिया चढ़ाए, तू तो सारा चढ़ गया। फूल फल दुनिया सब चढ़ाए, तू तो सारा चढ़ गया। फूल फल दुनिया चढ़ाए, तो सारा चढ़ गया। शेष अब क्या रह गया है, शेष अब क्या रह गया है। मुझ पे चढ़ाने के लिए, शेष अब क्या रह गया है। मुझ पे चढ़ाने के लिए भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। हाथ में दो फूल लोटा, हाथ में दो फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। बोले शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज शिवरात्रि का दिन है और सभी हमारे भाई लोग जो हरिद्वार जल लेने गए हैं, सभी मंदिरों में आज बड़ा उत्सव है और सभी जल चढ़ा रहे हैं, भगवान को मना रहे हैं। भगवान पे जल अभिषेक हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन प्रभु को खुद को अर्पण कर दो तो कितनी अच्छी बात है। वो भोले हैं, वो भोलेनाथ है, क्योंकि भाव में भगवान है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भगवान केवल और केवल भाव के भूखे हैं। बहा दो प्रेम के आंसू, चला बस आप आऊं। एक आंसू प्रेम का यदि निकल जाए अंतर आत्मा से, तो भगवान स्वयं दौड़े आते हैं। आज भी हर जगह है, हर जगह हाजिर नाजिर है, लेकिन कोई बुलाने वाला चाहिए। हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए, हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए, सच्चा संकल्प होना चाहिए, तो प्रभु क्यों नहीं आएंगे। धन्ना जट जी ने तो एक पत्थर में से प्रकट कर लिए
और हमारे सामने तो इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं प्रभु की, जिनको देख के मन ललायित हो जाता है। तो क्यों नहीं भगवान आएंगे? लेकिन दृढ़ संकल्प और विश्वास होना चाहिए। दृढ़ विश्वास है तो वो अवश्य आएंगे। सूत जी बोले, ऋषियों, मित्र शाह नाम का एक धनुषधारी राजा हुआ, जो इच्छावाकु कुल का था, बड़ा पुण्य आत्मा था। उसकी पत्नी का नाम दमयंती था। वो भी नल की धर्म पत्नी की तरह पतिव्रता परायण थी। एक दिन वो राजा शिकार खेलने के लिए घोर वन में जा पहुंचा। सेना भी उसके साथ थी। राजा ने वहां जाकर देखा कि एक कुमड़ नामक दानव महात्मा मंडली को व्याकुल कर रहा है। वो राजा क्रोध में आकर उसे बाण द्वारा मार दिया। उसके छोटे भाई ने राजा से बदले का निश्चय कर लिया और वो उपाय सोचने लगा। राजा अपने महल लौट आया तो अपने राज्य कार्य में लग गए। इधर कुमड़ छोटा भाई कपट का भेष बनाकर नौकरी करने के लिए राजा के पास आया और बोला, महाराज, मैं रसोई बनाना उत्तम जानता हूँ। 60 रस भोजन बनाकर मैं आपको प्रसन्न करूंगा। तब राजा ने उसे अपना रसोइया बना लिया। इसी प्रकार राजा पर कई दिनों के बाद गुरु जयंती का पर्व आया। जैसे गुरु पूर्णिमा अभी गई है, तब राजा ने उस अपना रसोइया, गुरु जयंती का पर्व आया, राजा ने उस दिन निमंत्रण गुरु वशिष्ठ को भेजा। गुरुदेव नियमित समय पर राजा के घर पहुंच गए। तब उस कपटी ने अच्छा अवसर जानकर सरसों का मांस रांध दिया और वही गुरु वशिष्ठ के सम्मुख परोस दिया। गुरुदेव जान गए इसमें तो मांस है। तब क्रोध में आकर राजा से बोले, पापी, तू मुझे पापी बनाना चाहता है? देख, तूने मुझे क्या परोस दिया। ये मनुष्य का मांस है। श्राप देता हूं, तुम राक्षस हो जाओ। ये कहकर फिर विचारने लगे, अरे इसमें तो राजा का कोई दोष नहीं, ये रसोइया कपटी दैत्य का काम है। अस्तु, ये सोचकर बोले, राजन, इसमें तुम्हारा अपराध नहीं। एक बात तूने विचार कर अपना रसोइया नहीं रखा। ये तो दैत्य है, इसी ने ये काम किया है। मेरा दिया श्राप तो हट तो नहीं सकता, किंतु तुझे 12 वर्ष तक राक्षस रहना है। इतना कहकर गुरुजी चले गए। श्राप के कारण राजा राक्षस हो गया। वन में जाकर अनेकों जीवों को मार कर खाने लगा। वो भयानक रूप का था। एक दिन घूमते घूमते एक आश्रम पर पहुंचा। वहां उसने एक मुनि को देखा और अभी किशोर अवस्था का था। उसको देखकर ललचाया हुआ पकड़ने दौड़ा। मुनि पत्नी ने देख लिया। तब वो मांसाहारी राजा ने मुनि को पकड़ लिया। भूखा तो था ही, उसे खाने के लिए तैयार हो गया। मुनि पत्नी ने नम्र होकर बड़ी प्रार्थना की, महाराज, इसे छोड़ दो। पर वो भूखा राक्षस कब मानता। मुनि को बगल में दबाकर उसका सिर फाड़ दिया और खा गया। उसकी अस्थियां फेंक कर चलता बना। मुनि पत्नी रोते रोते पति की अस्थियां चुनी और चिता बनाकर अंत में उस विकराल रूपधारी राक्षस को श्राप देती हुई बोली, नीच राक्षस, तुमने मेरे पति को मार दिया। मेरा
सुख नष्ट कर दिया, जा तू कभी स्त्रियों का साथ विहार करने लगेगा तो तेरी भी उसी समय मृत्यु होगी। इस प्रकार के श्राप देकर मुनि पत्नी सती हो गई। राजा के श्राप से 12 वर्ष समाप्त हो गए। तब राजा को अपना पहले वाला शरीर मिल गया। राजा घर पहुंचा, अपनी वृतांत तथा मुनि पत्नी का श्राप अपनी रानी को सुनाया। ये सुनकर उसकी पत्नी रति इच्छा रखते हुए भी पति को कभी अपने पास नहीं आने देती थी, किंतु उसको कोई संतान नहीं थी। राजा अत्यंत दुखी हो गया। एक दिन सभी कुछ छोड़कर राजा वन में निकल गया। रास्ते में भयानक रूप वाली ब्रह्म हत्या उसने देख ली। उसे देखकर राजा बहुत डर गया। उसने छूटने के लिए वन में उसने तीर्थ व्रत तप नियम आदि किए, परंतु ब्रह्म हत्या ने उसका पिंड न छोड़ा। राजा अत्यंत व्याकुल हो गया। इतने में परम पवित्र महात्मा गौतम ऋषि राजा को दर्शन हो गया। तब भगवान भागकर राजा मुनि के चरणों में जा गिरा और उनसे अपना सारा वृत्तांत कहा। मुनि पत्नी के श्राप का वृत्तांत दुखी हूं, यह सुनकर परम दयालु गौतम मुनि को दया करके बोले, हे राजन सुनो, ये 50 समुद्र के मध्य में गोकर्ण नामक एक उत्तम तीर्थ है। वहां सब प्रकार के पापों का नाशक महाबल नामक सदाशिव का ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। राजन तुम उसी तीर्थ में स्नान करके शिव अर्चन करना। शिव अर्चन करने से तुम्हारा ब्रह्म हत्या से पिंड छूटेगा। ऋषियों राजा के इस प्रकार दयालु मुनि के वचन सुनकर आनंद को प्राप्त होकर गोकर्ण पहुंचा और वहां तीर्थ स्नान करके शिव पूजन करते राजा ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से निवृत्त हो गया। सुत जी बोले, ऋषियों उत्तर दिशा में शिव ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनो। एक और भी गोकर्ण नामक तीर्थ है जो संपूर्ण पापों का नाशक है, महापवित्र स्थान है। उस स्थान पर बड़ा रमणीक महावन भी है। उसमें शिवजी चंद्रभागा विश्ववन के चराचर जीवों को सुख देने वाले हैं। बैगनाथ की भांति वहां विराजमान है। उनकी महिमा अत्यंत अद्भुत है, मिश्रित है। नामक एक सुंदर थी, उसमें दत्तीजी ऋषि द्वारा स्थापित दत्तेश्वर शिव का ज्योतिर्लिंग है। तीर्थ यात्रा के संपूर्ण फलों को चाहने वाले वहां पहुंचकर तीर्थों में स्नान करके शंकर जी का पूजन करने से कृतज्ञ हो जाते हैं और भोग मोक्ष प्राप्ति उन्हें होती है। नैमिष नामक तीर्थ के में सारे ऋषियों से स्थापित ऋषिश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। इस लिंग के दर्शन मात्र से पातकों का नाश होता है, फिर मुक्त होकर स्वर्ग अपवर्ग प्राप्त होता है। फिर हत्या हरण नामक पवित्र तीर्थ है, वहाँ अपनम नामक शिवलिंग है जो करोड़ों हत्याओं जैसों पापों से मुक्त करता है। फिर देव प्रयाग नामक तीर्थ में सभी पापों के नाशक ललितेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। नेपाल नगर में सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाले अपने सिर का दर्शन देने वाला पाशुपति नामक ज्योतिर्लिंग है। उनके समीप ही भोग मोक्ष देने वाला मुक्ति नाथ नामक भगवान ज्योतिर्लिंग है। ऋषिगण पृथ्वी के चारों ओर ही सदाशिव ज्योतिर्लिंग ही लिंग विद्यमान है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ज्योतिर्लिंग ना हो। हर जगह भगवान के ज्योतिर्लिंग है। और ये पूरी पृथ्वी, और आज तो बड़ा अच्छा दिन है। देखो सभी भक्त कावड़ लेके आ रहे हैं, भोले के भक्त बम बम भोले करते हुए।
सब बम बम भोले। हेलो तो शिवरात्रि का दिन है। एक भजन हमारे बेटा इंद्रेश जी सुनाएंगे, उसके बाद भोलेनाथ का।